नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हैं सभी के सभी। ठीक है, तो देखो सर, हमने हमारा जो 12th का मैटर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज नई एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो सभी लोगों को शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, करें जल्दी से जल्दी शेयर। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर करें, देखें जुड़े जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। करें शुरू। अपनी जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? सारणी। जो नंबर 4 एक्सरसाइज है क्या है? सारणी यानी डिटरमाइन। ठीक है, अब देखो, इससे पहला पढ़ा था आव्यूह। क्या पढ़ा था? आव्यूह। अब पढ़ेंगे सारणी। ठीक है, वैसे तो आव्यूह और सारणी दोनों के दोनों क्या है? सेम है, लेकिन इसमें बहुत सारा अंतर है। देखो कैसे है। सबसे पहली बात तो सारणी जो है उसको किससे लिखेंगे? ये सारणी का ये क्या है? सिंबल। क्या है सारणी का सिंबल? ये। लेकिन जब आव्यूह पढ़ा था तो उसको किससे लिखते थे? इससे लिखते थे ज्यादातर। ठीक है, सारणी का सिंबल क्या है? दो खड़ी लाइन लगा दोगे ना। ठीक है, तो ये क्या है? सारणी का सिंबल। अब सारणी की एक खास बात है, क्या है कि सारणी में जो अवयव होंगे, यानी सारणी जो है वो एक वर्गावयव। क्या है? वर्गावयव। यानी पंक्ति बराबर स्तंभ होंगे। क्या होंगे? पंक्ति बराबर स्तंभ होंगे। अगर अवयव की बात करें तो m गुणा n होता था, यानी m और n के मान अगर सेम हैं तो वो क्या है? सारणी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी इसमें पंक्ति और स्तंभ ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कोई अवयव है 1 2 3 4, इसको वर्ग अवयव बोलेंगे। लेकिन अभी ये क्या है? पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? सारणी है। लेकिन अवयव जो है, ठीक है, क्या है? अवयव। इसका मतलब क्या है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब 3 तो क्या है? इसमें स्तंभ है, 2 पंक्ति। ठीक है, आ गई बात समझ में? यानी m गुणा n का मान सेम नहीं। ठीक है, यदि आपसे कोई कह दे कि सर सारणी और अवयव में क्या अंतर है, तो मोटा मोटा अंतर क्या है कि सारणी में स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होगी और अवयव में स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो तो हो, न हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जनरली जो सारणी है ना, मैं ये जो अवयव है ना, ये क्या है? एक आंकड़ों का संग्रह, यानी आंकड़ों की क्या है? एक सारणी। क्या बोल सकते हैं इसको? अवयव का मतलब क्या है कि अवयव क्या है कि जनरली एक आंकड़ों की सारणी। क्या है? सारणी। बट जो सारणी है इसका कोई न कोई क्या होता है? मान। क्या होता है? मान। यानी ये क्या है? आंकड़ों का संग्रह तो है, लेकिन इसका कोई न कोई क्या होगा? मान। आगे बात समझ में?
सबसे पहली बात तो सारणी, सारणी क्या होती है? सारणी अवयव का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी और इसका कोई न कोई मान होगा। ठीक है, लेकिन अवयव का मतलब क्या है? अवयव एक आंकड़ों का संग्रह है जिसका कोई मान नहीं होता, यानी क्या है? ये आंकड़े हैं। ठीक है, ये आवश्यक नहीं कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। यदि आपसे कोई कह दे कि मैट्रिक्स सारणी और अवयव क्या होते हैं, ठीक है, तो सारणी का मतलब तो क्या है? ये यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी, इसका कोई न कोई मान होगा। ये क्या होते हैं? वर्गावली होते हैं। क्या होते हैं? वर्गावली। लेकिन अवयव का मतलब क्या है? कि आंकड़ों का एक संग्रह है, यानी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट है, उसकी सेल है और कुछ है, ठीक है, उनका क्या है? संग्रह है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो ये आगे चल करके काम में आएंगे आप। अब देखो जो सारणिक है उसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये अपने पास 2x2 ऑर्डर की कोई सारणिक है, ठीक है, यानी 1 2 3 4। आगे बात सुन, ये क्या है? 2x2 ऑर्डर की कोई क्या है? सारणिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने क्या बताया था कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या है। ये क्या है? इसका स्तंभ है और ये क्या है? इसकी पंक्ति है। यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है। दो ही तो स्तंभ हैं और दो ही क्या है? पंक्ति। यानी पंक्ति कितनी है इसमें? 2 और स्तंभ भी कितने हैं? 2। ठीक है, अगर सेम है, ये वर्ग अवयव है, तो इसका मतलब क्या है? सारणी। अब देखो इसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? क्या प्रोसेस होती है मान ज्ञात करने की? सबसे पहले तो मान ज्ञात करने से पहले इनके चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? चिन्ह के बारे में। अब चिन्ह किस प्रकार लेना है? जैसे कोई मैट्रिक्स है अपने पास, सबसे पहले तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी 2x2 ऑर्डर की कोई सारणिक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो एक बात याद रखनी है। ठीक है, देखो बच्चा क्या करना है? प्लस, प्लस से स्टार्टिंग करनी। ठीक है, आपको क्या करना है? प्लस से स्टार्टिंग करनी। एक कसम खानी है। क्या कसम खानी है? कि कसम भोलेनाथ की, ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं इस हिसाब से चलूंगा। किस हिसाब से चलूंगा? इस हिसाब से। ठीक है, यानी क्या करना है? कसम खानी है। क्या करना है? दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन हमने वो किस प्रकार करना है? इस प्रकार, प्लस माइनस प्लस। कहीं से भी किधर भी जाओ, कौन सा ऑर्डर काम में लेना? यही चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्या है? इसके चिन्ह, यानी पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा प्लस का है। ऐसे आओगे तो भी वही, ये माइनस का हो जाएगा, सीधे जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, फिर ये माइनस है, ये प्लस है। क्या करना है? इस प्रकार करना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, आगे बात समझ लो, यानी पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर प्लस का। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये थी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स। ठीक है, इसको किस प्रकार सरल करेंगे? 2x2 की करेंगे, फिर 3x3 की करेंगे। सबसे पहले तो जो सिंगल क्रम की सारणिक है, जैसे सिंगल क्रम की सारणिक है 7, a बराबर 7, तो इसका मान क्या आएगा? जो अंक है वो का होगा। क्या आएगा? जो अंक है वो का होगा। 2 गुणा 2 क्रम की कोई सारणिक है, 3 2 5 1। ठीक है, 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक है, तो किस प्रकार करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करना क्या है? 3 × 1। पहला अंक है, प्लस का निशान। अब क्या करना है? 5 × -2, -5 × 2, यानी 3 -
10 इक्वल टू माइनस का 7। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, आ गई क्या? ठीक है। अब देखो, ये तो थी 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स। अब यदि आपसे कोई कह दे, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स है 5 9 3 8, ठीक है, इसका मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना बड़ी अच्छी तरीके से बताया अभी आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8, माइनस इसको इससे करेंगे तो 3 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 या 27। इसको सरल करेंगे तो इसका क्या जाएगा? मान आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो उसके आगे देखो, ये थी 2 × 2 क्रम की सारणी। अब करेंगे 3 × 3 क्रम की सारणी, ठीक है। ये क्या है? कोई 3 × 3 क्रम की सारणी है। अब कैसे पता चला ये 3 × 3 क्रम की? अब देखो बच्चे लोग, यहाँ जो स्तंभ की संख्या है वो क्या है? 3। पंक्ति की संख्या है वो भी क्या है? 3। इसका मतलब ये क्या है? 3 × 3 ऑर्डर की सारणी है, ठीक है। अब 3 × 3, 2 × 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। लेकिन अब 3 × 3 है ना, इसको ध्यान से करना। करने का तरीका क्या है? इसको चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, मान सेम आएगा। तो पहला अंक है, यानी ये निशान प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का। मैं किसके अनुदिश कर रहा हूँ? पंक्ति के अनुदिश कर रहा हूँ। 1, ठीक है। जो अंक है ना, उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दो, बाकी जो अंक है उसको लिख लो। 5 6 8 2। आगे बात समझ? अरे बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस। अभी कसम खाई थी आपने, अब क्या लगाएंगे? माइनस। आगे 2 को पकड़ो, ये छोड़ दो, स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दो, तो क्या बच गया? एक तो 4 बच गया, एक 6 बच गया, एक 7 बच गया, एक 2 बच गया। आ गई यहाँ तक समझ में? प्लस माइनस फिर क्या लगाएंगे? प्लस क्या है आगे? 3 को छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 5 7 8। बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो 1 × ये चीज अच्छी तरीके से सरल करना बताया था अभी। 5 × 2 10 माइनस 8 × 6, बोलो 48 माइनस 2 4 × 2 8 माइनस 7 × 6 42 प्लस 3 × 32 35, ठीक है। अब देखो माइनस के 38 माइनस, बोलो कितने बच गए अंदर? 34 को 2 से करेंगे 8 6, ठीक है। अब देखो अंदर 34 माइनस के बचे, बाहर भी माइनस है, ये प्लस यहाँ 3 × 3 माइनस का 9। इसको सरल करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगली बात समझो, करना क्या है? किसी भी पंक्ति के अनुदिश करते हो तो पहला चिन्ह प्लस का, उस पंक्ति के बाहरी जिस अंक के अनुदिश करते हो उसको बाहर लेंगे, अंदर जो बच गए अंक वो लेंगे, उस पंक्ति को छोड़ देंगे, उस स्तंभ को छोड़ देंगे। इसी प्रकार इस 2 को पकड़ेंगे, इस 2 के अनुदिश इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये अंक आ जाएंगे अंदर। आगे बात समझ में? इसी प्रकार 3 को पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये अंक अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान क्या रखना? प्लस माइनस प्लस चलेगी, ठीक है। ये सरल करना आता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। ध्यान क्या रखना? इसको इससे करने के बाद माइनस लगाओगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक छोटी सी चीज और आती है। क्या आती है? उपसारणी। क्या आती है? उपसारणी। उपसारणी का मतलब क्या है कि जो अंक है ना उसकी उपसारणी निकालनी, तो उसके स्तंभ को छोड़ देते हैं, उसकी पंक्ति को छोड़ देते हैं, और अंक है वो लिख लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि 7 की उप सारणी, तो 7 की उप सारणी क्या होगी, 7 वाले अंक को ये पंक्ति छोड़ देते हैं, स्तंभ छोड़ देते हैं, 2 3 5 6, 2 3 5 6। बोलो, यदि आपसे कोई कह दे कि सर 8 की उप सारणी ज्ञात कीजिए, तो 8 की उप सारणी किस प्रकार ज्ञात करोगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 4 3 6 है, 1 4 3 6। बोलो, आगे बात समझ में। कोई कह दे कि 2 की उप सारणी ज्ञात कीजिए, तो 2 की उप सारणी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 2 4 5, क्या आएगा, 1 2 4 5। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये कहोगे कि इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, तो सर अपना तो एक ही उद्देश्य है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इन बच्चों को भी पढ़ाया जाए। ठीक, मतलब जो बच्चे बिल्कुल जीरो हों वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। सारणिक है k 4 2 -3, k 4 2 -3, ये अपने पास कोई सारणिक है, k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या हो, सारणिक का मान शून्य हो, यानी इसका मान शून्य हो। क्या ज्ञात करना है कि कोई सारणिक दे रखी है आपको, ये पूछ रहा है कि के किस मान के लिए के का क्या मान होगा जिसके लिए कि सारणिक का मान क्या हो, शून्य। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, सारणी को सरल करोगे, इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, सब कुछ दिया गया आपको। ठीक, अब देखो इतना सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक, उसके बावजूद भी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो आप। ठीक, यानी इस मैट्रिक सारणी को हल करोगे तो k 4 2 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सरल करेंगे इसको, तो -3 को k के साथ करेंगे तो -3 के, -2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 इक्वल टू 0। अब साहब इसको इधर लेके जाएंगे तो -3k इक्वल टू 8। अब यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8/-3। ठीक है, ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, क्या है 8/-3। आगे बात सुनो। ठीक है, अब k का कौन सा मान है जिसके लिए सारणी का मान 0 होगा, तो k का क्या है 8/-3। ये जो मान इसमें रखोगे तो इस सारणी का मान क्या आएगा, 0। आगे बात समझ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि k के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा, तो k के किस मान के लिए होगा, इस मान के लिए होगा। आगे बात समझ में, अरे बोलो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो 4.1 है ना, इसमें बिल्कुल ही लो कैटेगरी के सवाल है। ठीक है, लेकिन 4.2 है ना, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल लो कैटेगरी के हैं, बिल्कुल भी लो कैटेगरी के, वही बचपन वाली बातें, जोड़ बाकी गुणा भाग, कुछ नहीं करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही करना आपको। ठीक है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें सब अच्छे कैटेगरी के सवाल आएंगे आपके पास। ठीक, अब देखो x y 2 4 इक्वल टू 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। क्या है, इक्वल टू 0 है, क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, जो दिया गया है ना, सारणी दे रखी है ना आपको, उसको हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। हल करेंगे तो 4 × x
माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या करना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 2y को इधर लेके जाओगे, क्या करोगे, 2y को इधर लेके आएंगे। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y ज्ञात करना है, यानी x अपॉन y ज्ञात करना है। इधर तो क्या रह गया 2, ये क्या आएगा यहाँ, यानी 1/2। तो x अनुपात y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। आगे बात समझ में, क्या दे रखा है, x y 2 4 इक्वल टू 0। ज्ञात क्या करना है, x अनुपात y। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, x अपॉन y इक्वल टू 2/4 1/2, यानी जो x अनुपात y अपने पास आएगा 1/2। आ गई बात समझ में, अरे बोलो, ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3yx 2 3yx इक्वल टू 4 हो, इक्वल टू 4। दूसरी सारणी दे रखी है एक्स वाई 4 2 एक्स वाई 4 2 इक्वल टू 7 है। ठीक है, 2 3yx इक्वल टू 4 एक्स वाई 4 2 इक्वल टू 7। क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसको सरल करोगे, इसको सरल करोगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण 1। आ गई बात समझ में, यहाँ से अब यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 समीकरण 2। 2x दिख रहे हैं, अब दो समीकरण हैं उनको सरल करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 है। अब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस का 4y है तो यहाँ से क्या बच गया y, 7 माइनस का है तो माइनस का 3, तो y का मान क्या आ गया, माइनस का 3। अब y का मान माइनस का 3 आ गया, ये कोई भी समीकरण में रखो, x का मान आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखो 2x माइनस 3 इंटू वाई का मान है माइनस 3 इक्वल टू 4। 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 4। 2x इक्वल टू 9 इधर लेके जाएंगे, 4 माइनस 9 है, 2x इक्वल टू माइनस का 5 है, x इक्वल टू माइनस 5/2। आया समझ में। देखो क्या दे रखा है, कोई सारणी दे रखी है आपको, इसका मान 4 के बराबर है सर, ठीक है। दूसरी कोई सारणी दे रखी है, इसका मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। आपको तो पूछा क्या गया है, x और y का मान। क्या पूछा गया है, x और y का मान। ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, सारणी हल करना, ठीक है। सारणी हल करी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 आ गया। दूसरी सारणी हल करोगे 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब क्या करते आ रहे हो आप, दो समीकरण आपके पास, उसको सरल करने के तरीके बहुत से तरीके पढ़े आपने, कोई भी एक तरीका लगाओ। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों समीकरण में इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो एक सीधी सी बात समझ में आई, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है। यानी आपस में घटाएंगे तो y बराबर क्या आ गया, -3। y का मान किसमें रखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -5/2। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो
अरे बोलो। चलो ठीक चल रहा है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है और अपने को क्या करना है। x माइनस वन एक्स, कोई सारणिक है x माइनस वन एक्स, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या है 0। तो क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि कोई कह दे कि सारणी ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप दिमाग दौड़ाओगे। क्या करना है, वही प्रोसेस है सारणी हल करने की। क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे माइनस का निशान लगा देंगे, इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, सब कुछ दिया गया, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने अभी वही करना। इसको इससे x माइनस वन है, किससे करेंगे x माइनस थ्री से, फिर निशान किसका बताया मैंने, माइनस का, x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। अब ये चीज बचपन से पढ़ रहे हो, क्या है x माइनस वन को x माइनस थ्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस थ्री एक्स, इसको इससे किया माइनस एक्स, इसको इससे किया प्लस का थ्री, माइनस इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x एक्स माइनस का 4x प्लस 3, अब ये किसका जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर किसका जाएगा, प्लस का इक्वल टू 0। यह आपस में कैंसिल, माइनस का 4 है प्लस का 2 है, तो माइनस 4 है प्लस का 2 है, इसका मतलब माइनस का 2x। ठीक है, आगे कोई है नहीं, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये चीज बचपन से यही करते आ रहे हो आप, और तो कुछ किया नहीं है अभी तक। माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, कैंसिल आउट, एक्स का मान क्या जाएगा 3/2। आई बात समझ में। करना क्या है, कोई सारणी है, ठीक है, ये सारणी के किसके बराबर है, ये 0 के। किसका मान ज्ञात करना है, x का, यानी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कोष्टक खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस का तो यहाँ से किसका आएगा, माइनस का, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का 2x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3/2। आया समझ में, अरे बोलो। ठीक है, वन माइनस थ्री टू, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2, 3 5 2, ठीक है। ये अपने पास कोई सारणी है, क्या है, कोई सारणी है।
क्या पूछ रखा है ये, पंक्ति के सभी अवयवों की उपसारणी के क्या ज्ञात करनी है, उपसारणी के। उपसारणी करने का तरीका बताया आपको अभी जस्ट अभी बताया था अभी। ठीक है, क्या करना था, जिस भी अंक की उपसारणी की लेनी है उसके पंक्ति को गायब कर दो, उसके स्तंभ को गायब कर दो। सबसे पहले तो इस अंक को क्या बोलते हैं, A11, इसको क्या बोलते हैं A12, इसको क्या बोलते हैं A13। कुछ नहीं करना आपको लिखना है एक की उपसारणी के। एक की उपसारणी क्या होगी, इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को भी छोड़ दो। ठीक है, यानी इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो -1 2 5 2। आगे समझ में। इसी प्रकार इसकी करो 4 की उपसारणी से, कुछ नहीं करना, 4 की उपसारणी करोगे तो वही कंडीशन है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो -3 2 5 2। आगे समझ में। यानी जिस भी अंक की निकालो ना उसी की पंक्ति और स्तंभ को गायब कर दो। गायब करने के बाद जो अंक बचते हैं उनको लिख दो, वो उनकी उपसारणी कर लोगे। ठीक है, ये एक की थी, ये 4 की थी। ठीक, अब देखो इसका मान भी ज्ञात करना सारणी का, तो मान ज्ञात करेंगे सारणी के का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सारणी का मान ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एक बार होगा अंदर कोई में सारणी बनाएंगे तो माइनस को 1 2 5 2। आ गई बात समझ गई। अब वो थोड़ी देर पहले कसम खाई थी, याद करो क्या खाई थी, प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, तो माइनस का 3 है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, 4 2 3 2 4 2 3 2। दोबारा प्लस आएगा, प्लस का क्या है 2 है तो 4 - 1 3 5 है, 4 - 1 3 5। आई बात है हमें, अरे बोलो। अब देखो यहाँ इधर आओ। ठीक है, 1 इंटू ये माइनस का 2, ये माइनस का 10 है, यानी -2 माइनस का 10 है, प्लस 3 इंटू 8 - 6 है, 8 - 6 प्लस का 2 इंटू 20 - 3। लेकिन ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 12 है, अब ये प्लस का बचेगा, प्लस का 6 है, अब ये प्लस का 46 है। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सारणी का मान। आगे बात समझ। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स थी, उपसारणी की लिखनी है इनकी, कोई भी अंक उठाओ उपसारणी की लिखनी है। जैसे -1 की उपसारणी है, इसको गायब कर दो, ये जो अंक बचे ये लिख दो, ये क्या इसकी उपसारणी। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये तो हमारी 4.1, इसमें 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी समय के ऊपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम तो क्या करना आपको, क्लास होती है 10 बजे सुबह। ठीक है, तो 10 बजे नहा धोके खा पी के आ जाया करो आप। ठीक है, कितने बजे, 10 बजे। लेट कर देते हो, कुछ तो 10:15 पर पहुंचते हैं, कुछ तो क्लास खत्म होने में 5 मिनट रहते हैं ना, तब आते हैं। क्या करते हैं, 5 मिनट रहते हैं खत्म होने में, तब आते हैं। ठीक है, क्या करना है, देखो 10 से लगभग 40 मिनट के समथिंग होती है, 40 या 35 या जो भी मानो। ठीक, तो क्या करना आपको 40 मिनट तो देने, 40 मिनट क्या करना है, 10 बजे नहा धोके खा पी के रेडी होके पेन पेंसिल लेके हाथ में आ जाए करो। ठीक, घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है, मोबाइल ऑन करो। ठीक है, चट्टाखाटी करो कम, क्या करनी है, चट्टाखाटी तो करनी है कम। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना उसके ऊपर चेक करो, फालतू के कमेंट क्यों करते हो। ठीक, और वो आपकी मर्जी करो तो करो, मेरा क्या। ठीक है, मैं देखता नहीं। करना क्या है, 10 बजे नहा लो, खा पी के आ जाना आपको। ठीक है, सही टाइम के ऊपर। देखो 10 बजने में अगर 5 मिनट कम रहते हैं, 3 मिनट कम रहते हैं ना, उसी समय क्लास को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, शेयर लाइक एंड कमेंट, आपका काम क्या है, शेयर लाइक एंड कमेंट। आगे काम क्या है मेरा, लेकिन आप तो आगे वाले काम में दखल अंदाजी करते हो। ठीक है, जो अपना काम है वो करते नहीं आप।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो करना क्या है फिर, नहा धो के खा पी के आ जाए तो आप, क्लास आपकी रेडी रहेगी, 10 बजे आपकी क्लास है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लगे रहें। ठीक है, धन्यवाद।